हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे टीडीएस एज पर न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025। ओके, सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, टीडीएस ऑन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका जो ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट है उसमें सेक्शन कौन सा था? उसमें था सेक्शन 194IA। ओके, अब नया सेक्शन क्या है? सेक्शन 393 टेबल नंबर 1 सीरियल नंबर 3 का 1। ओके, अब इसमें देखते हैं कि ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे कितना टीडीएस डिडक्ट करते हैं। और क्या लिखा है? पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। मतलब कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं अदर देन कौन सी होनी चाहिए? एग्रीकल्चर लैंड, राइट। अब उसके बाद क्या लिखा है? देखो, एनी कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड पर्सन। अब पर्सन में क्या? अदर देन द पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर सीरियल नंबर 3 का 3। जो अगर इसके अलावा जो कोई भी पर्सन इसके अंदर आता है तो फॉलो करता है, तो उसके अलावा कोई भी पर्सन है वो टीडी डिडक्ट करेगा, राइट। अब क्या लिखा? अब इसमें रेट कितना है? 1% रेट है। और क्या लिखा? कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो कंसिडरेशन है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, ठीक है, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, और उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है? जो भी विच एवर इज हायर, जो भी हायर है उसके ऊपर क्या लगेगा? 1% टीडीएस। अब इसमें थ्रेशोल्ड लिमिट भी है। थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है? 50 लाख रुपीज, ये थ्रेशोल्ड लिमिट। ओके, अब देखो, अब इसमें एक चीज ये भी है कि जो हम जैसे नॉर्मली मैंने अगर कोई प्रॉपर्टी सेल की है तो मेरे पास 10 नंबर तो होगा नहीं, तो मैं टीडीएस का डिडक्ट करूंगा। तो इसमें ये भी लिखा, ये है, अगर तुम्हारे पास 10 नंबर नहीं है फिर भी आपको डिडक्ट करना पड़ेगा 1%। और अगर सामने वाले के पास 10 नंबर नहीं है तो 20% डिडक्ट करना पड़ेगा, राइट। अब इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हेडिंग डालने का टीडीएस ऑन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी other than एग्रीकल्चर लैंड, राइट। और टीडीएस रेट कितना है? टीडीएस रेट है 1%, 1%। और लिमिट कितनी है? 50 लाख। ओके, एग्जाम्पल, कंसिडरेशन कितना है? 80 लाख। और ये कंसिडरेशन, सी फॉर कंसिडरेशन, स्टैम्प, एस फॉर स्टैम्प वैल्यू ड्यूटी, ये 70 लाख। ओके, और एग्जाम्पल में ले लेते हैं मिस्टर एक्स है सेलर, मिस्टर वाई है मिस्टर वाई है बायर। ओके, आप क्या करना है? टीडीएस डिडक्ट करना है, टीडीएस डिडक्ट करना है। टीडीएस कितना बनेगा? अब देखो, क्या पढ़ा था हमने कि कंसिडरेशन और स्टैम्प वैल्यू ड्यूटी विच एवर इज हायर, तो टीडीएस किस पे लगेगा? इसके ऊपर। टीडीएस इक्वल टू 80 लाख, इसका कितना करेंगे? 1% विच इज 80,000, राइट। तो अब देखो क्या होगा,
बायर ऑफ डिडक्ट कौन करेगा, बायर करेगा, बायर डिडक्ट करेगा एट द टाइम ऑफ कंसिडरेशन या पेमेंट के टाइम पर। ओके, और ये सेम अमाउंट किसे डिपॉजिट कर देगा, मिस्टर वाई गवर्नमेंट को, राइट। तो ये था ट्रांसफर, टीडीएस ऑन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2, कंसिडरेशन ले लेते हैं। कंसिडरेशन है 45 लाख। क्या इस पर टीडीएस कट होगा, क्या डिडक्ट करेंगे टीडीएस? यहाँ पर क्या पड़ा था, 50 लाख से अब वो होना चाहिए कंसिडरेशन, ये कितना है 45 लाख, तो इस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। ओके, और एग्जांपल 3, कंसिडरेशन है 70 लाख, ठीक है। अब इसके ऊपर टीडीएस सिंपल, टीडीएस इक्वल टू 70 लाख इंटू में 1%, 70,000, 70,000 के 7 लाख हो गया। ठीक, तो ये था टीडीएस ऑन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। So I think it is enough for today. In next class we will continue TDS as per New Income Tax Act 2025. If you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.